वेलकम टू प्रिपरेशनपुर। आज है 5 अक्टूबर। तो 5 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे उसको हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट बनेंगे मैं आपको बताऊंगा। इन क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और साथ ही साथ फेसबुक पेज को लाइक करें तथा इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, वहाँ पर क्वेश्चन ऑफ द डे पर डे पोस्ट किए जाते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेंगे। अगर ये क्वेश्चन आपको आपके लिए यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वच्छ भारत पुरस्कार के वितरण के साथ गांधी जयंती के अवसर पर किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत दिवस 2020 मनाया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जल शक्ति मंत्रालय। देखिए, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छ भारत पुरस्कार के वितरण के साथ स्वच्छ भारत दिवस 2020 मनाया गया। और देखिए, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत और जल शक्ति राज्य मंत्री श्री रतनलाल कटारिया ने जो है स्वच्छ भारत मिशन यानी कि SBM के 6 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विभिन्न श्रेणियों और अभियानों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, जिलों, ब्लॉकों और ग्राम पंचायतों तथा अन्य को स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 प्रदान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक के CFO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चरणजीत सिंह अत्रा। देखिए, SBI ने चरणजीत सिंह अत्रा को अभी हाल ही में अपना नया मुख्य वित्त अधिकारी यानी कि CFO नियुक्त किया है। और चरणजीत सिंह अत्रा जो हैं भारत के ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म EY इंडिया के पूर्व पार्टनर हैं और ICICI सिक्योरिटीज में CFO के रूप में कार्य कर चुके हैं। और इससे पूर्व जो हैं पूर्व डिप्टी MD और CFO प्रशांत कुमार थे, जो अब मार्च में 2020 में यस बैंक के CEO के रूप में नियुक्त हुए हैं। देखिए, यहाँ पर जो वर्ड आया है वो आया है CFO, एक होता है CEO। तो देखिए, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है चीफ फाइनेंस ऑफिसर और CEO की जो होती है वो होती है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो आपको इनकी दोनों की फुल फॉर्म जो है याद रखनी है। देखिए, बात यहाँ पर अब SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुई और इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय जो है वो महाराष्ट्र के मुंबई में है। और इसके जो प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन हैं वो हैं रजनीश कुमार और इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो हैं प्रवीण कुमार गुप्ता। देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको याद रखना है, जो SBI के प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन है रजनीश कुमार, ये 7 अक्टूबर को जो है अपने पद से जो है रिटायर हो रहे हैं। तो इनकी जगह जो लेंगे वो लेंगे दिनेश कुमार खारा। तो आपको याद रखना है कि 7 अक्टूबर के बाद जो SBI के चेयरमैन हो जाएंगे वो हो जाएंगे दिनेश कुमार खारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डेटा शासन गुणवत्ता सूचकांक पर सर्वेक्षण रिपोर्ट में 65 मंत्रालयों विभागों में किस विभाग को तीसरा स्थान दिया गया है? जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उर्वरक विभाग। देखिए, नीति आयोग के डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस यानी कि DMEO द्वारा सेंट्रल सेक्टर स्कीमों और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीमों को लागू करने के मामले में विभिन्न मंत्रालयों विभागों द्वारा किए गए कार्य प्रदर्शन का आकलन करने के लिए एक सर्वेक्षण कराया गया था। डाटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स के सर्वे की रिपोर्ट में रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत आने वाले उर्वरक विभागों ने 16 आर्थिक मंत्रालयों विभागों में दूसरा और 65 मंत्रालयों विभागों में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। देखिए, बात यहाँ पर अब नीति आयोग की है। तो यहाँ से देखिए, नीति की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया और इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है और इसके जो प्रेजेंट टाइम में चेयरपर्सन है वो हैं नरेंद्र मोदी। देखिए, चेयरपर्सन से आपको मैं हमेशा एक बात बताता हूँ कि जो अपने देश के प्रधानमंत्री होते हैं वो इसके चेयरपर्सन होते हैं। और इसके जो प्रेजेंट टाइम में वाइस चेयरपर्सन यानी कि उपाध्यक्ष हैं वो हैं राजीव कुमार और इसके जो CEO हैं वो हैं अमिताभ कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकारी संस्थान ने वास कार्यक्रम के लिए पुनर्वृत्ति योजना शुरू की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नाबार्ड। देखिए, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड, जिसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसने जो है स्थायी और स्वस्थ जीवन शैली के लिए जल स्वच्छता और बेहतर स्वास्थ्य यानी कि वास कार्यक्रम के लिए एक विशेष
पुनर्वित्त सुविधा शुरू की है और यह वाणिज्य बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी पात्र वित्तीय संस्थानों को रियायती पुनर्वित्त प्रदान करेगा और समर्थन का उपयोग वास गतिविधियों को निधि देने के लिए किया जाएगा जो 95% पुनर्वित्त के लिए पात्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों का सफलतापूर्वक संचालन करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। देखिए आंध्र प्रदेश जो है अब देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने आसानी से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सुचारू रूप से सफल बनाया है और यह देश में एक निवेश अनुकूल व्यावसायिक जलवायु का एक महत्वपूर्ण संकेत है और व्यापार करने में आसानी में सुधार राज्य अर्थव्यवस्था के जिससे भविष्य के विकास को सक्षम बनाता है। वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सफलतापूर्वक सुधार करने के लिए 2 उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश को अतिरिक्त उधार की अनुमति दी है। देखिए बात अब यहाँ पर आंध्र प्रदेश की है तो ये रहा मैप में आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती है, लेकिन अब जो है इसकी 3 कैपिटल हो गई हैं। इसकी जो एग्जीक्यूटिव कैपिटल है वो है विशाखापट्टनम और इसकी जो लेजिस्लेटिव कैपिटल है वो है अमरावती और इसकी जो जुडिशियल कैपिटल है वो है करनूल। और यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन। और आंध्र प्रदेश से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको याद रखना है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला ये अपने देश का पहला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जनजाति स्वास्थ्य सेवा के लिए प्राकृतिक चिकित्सा परियोजना का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पुणे। देखिए केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने महाराष्ट्र के पुणे में गोहे बुद्रुक में आदिवासियों के लिए राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान की नई इकाई का उद्घाटन किया है और अस्पताल की 20 बिस्तरों के साथ ओपीडी और अस्पताल में भर्ती लोगों को संभालने की क्षमता, आदिवासी युवाओं को रोजगार और स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करने वाली एक प्रशिक्षण इकाई प्रदान इसके तहत की जाएगी। देखिए बात यहाँ पर महाराष्ट्र की है तो ये रहा मैप में महाराष्ट्र की जो कैपिटल है वो है मुंबई और इसका राज्य के रूप में गठन 1 मई 1960 को हुआ, इसलिए 1 मई को जो है महाराष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है और 1 मई को ही गुजरात दिवस भी मनाया जाता है और 1 मई को ही मजदूर दिवस भी मनाया जाता है। और प्रेजेंट टाइम पे जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं उद्धव ठाकरे और यहाँ के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं वो है अजीत पवार और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ $90 मिलियन के रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान का प्रवर्तक है। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने $90 मिलियन के रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और इसमें यूएस C-130J सुपर हरक्यूलिस कार्गो विमान के भारत के बेड़े के लिए उपकरण, स्पेयर्स पार्ट्स और लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करेगा और समझौते के अनुसार अमेरिका भारत को C-130J सुपर हरक्यूलिस की मरम्मत भी करेगा और साथ ही स्पेयर पार्ट्स और ग्राउंड सपोर्ट भी देगा। देखिए बात यहाँ पर अब संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएस की है तो ये रहा मैप में यूएस की जो कैपिटल है वो है वाशिंगटन और यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट हैं वो है डोनाल्ड ट्रंप और यहाँ की जो करेंसी है वो है यूनाइटेड स्टेट डॉलर। और देखिए यहाँ से आपको एक क्वेश्चन याद रखना है कि अमेरिका और कनाडा को डिवाइड करने वाली जो लाइन है वो है 49th पैरेलल। और ऐसे ही देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन और बताता हूँ कि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को जो डिवाइड करने वाली लाइन है उसे कहते हैं 38th पैरेलल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टरों द्वारा किस शहर में हवाई बीजारोपण किया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विशाखापट्टनम। देखिए 2 अक्टूबर 2020 को भारतीय नौसेना ने ग्रेटर विशाखापट्टनम नगर निगम के साथ मिलकर विशाखापट्टनम में एरियल सीडिंग का प्रदर्शन किया है। इस पहल का उद्देश्य विशाखापट्टनम में और उसके आसपास हरित आवरण को बढ़ाना था और 5 स्थानों पर लगभग 6.25 टन सीड बॉल का प्रसारण किया गया है। और जिन क्षेत्रों में वनीकरण की योजना बनाई गई है वे सड़क मार्ग से दुर्गम हैं और इस प्रकार ENC की सहायता से हवाई बीजारोपण किया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश अंतरिक्ष में दुनिया का पहला खनन रोबोट लॉन्च करेगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चीन। देखिए, चीन में एक अंतरिक्ष स्टार्टअप की उत्पत्ति ने एक घोषणा की है कि यह दुनिया का पहला खनन रोबोट अंतरिक्ष में भेजेगा और रोबोट को एक क्षुद्रग्रह खनन रोबोट के रूप में नामित किया गया है और इसे एक चीनी लॉन्ग मार्च सीरीज रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में लॉन्च किया जाएगा और इसे अपनी क्षमताओं का आकलन करने, संसाधनों की पहचान करने और निकालने के लिए तैयार किया गया है। देखिए, बात यहाँ पर अब चीन यानी कि चाइना की है, तो ये रहा मैप में चाइना। चाइना की जो कैपिटल है वो है बीजिंग और यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट हैं वो हैं शी जिनपिंग और यहाँ की जो करेंसी है वो है रेन मिनबी। देखिए, जैसे अपने देश भारत की करेंसी है वो है रुपया और उसका पार्ट है पैसा, वैसे ही चीन की करेंसी जो है वो है रेन मिनबी लेकिन उसका पार्ट है युआन। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और यहाँ की जो पार्लियामेंट है वो है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजित नौसेना अभ्यास का नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बोंगो सागर। देखिए, 3 अक्टूबर 2020 को भारत और बांग्लादेश ने बंगाल की खाड़ी में 3 दिवसीय मेगा सैन्य अभ्यास किया है और इस अभ्यास के बाद 2 दिन की गश्त का आयोजन किया जाएगा जिसे कारपेट कहा जाता है और इसे पहली बार 2019 में शुरू किया गया था। भारतीय नौसेना ने निर्देशित मिसाइल कोरवेट खुखरी और पनडुब्बी रोधी युद्धक कारवेट किल्तन को तैनात किया है और बांग्लादेशी नौसेना निर्देशित अब्बू बकर और निर्देशित मिसाइल कोरवेट प्रिटाय द्वारा निर्देशित मिसाइल का प्रतिनिधित्व करेंगे। देखिए, बात यहाँ पर अब भारतीय नौसेना यानी कि इंडियन नेवी की है। तो इसकी स्थापना जो है 5 सितंबर 1612 ईस्वी में हुई, लेकिन देखिए 4 दिसंबर को जो है भारतीय नौसेना दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और इसके जो प्रेजेंट टाइम में चीफ ऑफ द नवल स्टाफ हैं वो हैं एडमिरल करमबीर सिंह और इसका जो मोटो है वो है सम नो वरुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे फार्मास्यूटिकल्स विभाग में सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुश्री एस अपर्णा। देखिए, सुश्री एस अपर्णा को रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत फार्मास्यूटिकल्स विभाग में सचिव के रूप में नियुक्त किया गया और ये गुजरात कैडर की 1988 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। इन्होंने डॉक्टर पीडी वघेला की जगह ली जो अभी हाल ही में ट्राई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं और इन्होंने जो है 2017 में विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक के पद पर भी काम किया और इन्होंने गुजरात सीएम के प्रधान सचिव के पद के रूप में भी कार्य किया। अब देखिए, बात यहाँ पर फार्मास्यूटिकल्स विभाग की है तो इसकी स्थापना 2008 में हुई थी और यह रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत काम करता है और यह भारत में उच्च संभावित फार्मास्यूटिकल्स उद्योग के विकास के लिए काम करता है और प्रेजेंट टाइम में जो हमारे रसायन और उर्वरक मंत्री हैं वो हैं डीवी सदानंद गौड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पशु दिवस या विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 अक्टूबर। देखिए, विश्व पशु कल्याण दिवस या विश्व पशु दिवस जो है 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने के लिए पशु कल्याण आंदोलन को एकजुट किया जाता है और इसे दुनिया के सभी जानवरों के लिए एक बेहतर स्थान बनाने में मदद करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। देखिए, बात यहाँ पर अब इम्पॉर्टेंट डे की है तो अक्टूबर में अभी तक जितने भी इम्पॉर्टेंट डे हम लोगों ने पढ़े हैं उसको हम लोग सीक्वेंस में रिवाइज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 अक्टूबर को मनाया गया वृद्ध व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस और 1 अक्टूबर को मनाया गया विश्व शाकाहारी दिवस और 2 अक्टूबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और 2 अक्टूबर को ही मनाया गया गांधी जयंती और 2 अक्टूबर को ही मनाया गया लाल बहादुर शास्त्री की जयंती और 3 अक्टूबर को मनाया गया विश्व प्राकृतिक दिवस और अब 4 अक्टूबर को मनाया गया विश्व पशु दिवस यानी कि जो है विश्व पशु कल्याण दिवस और 4 अक्टूबर को ही मनाया जाता है विश्व अंतरिक्ष सप्ताह जो कि 4 से 10 अक्टूबर के मध्य मनाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन ऑफ द डे में मैंने आपसे पूछा था वो पूछा था कि हाल ही में किसने ग्रामीण विकास के लिए CSIR टेक्नोलॉजी की शुरुआत की है? तो इसका जो राइट आंसर था वो था डॉक्टर हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ द डे में आपके लिए कि हाल ही में भारत किस देश के हुल हुमाले में एक 100 बेड वाला कैंसर अस्पताल और 22,000 सीटर क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण करेगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है और साथ ही साथ इसके बारे में भी लिखना है।
अगर ये क्वेश्चन आपको आपके लिए इम्पोर्टेंट लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। और इन क्वेश्चंस की ऑडियो फाइल के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर खबरी चैनल की लिंक पे क्लिक करके प्रिपरेशन पूर को ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको इसकी ऑडियो फाइल ऑडियो रिवीजन के रूप में मिल जाएगी, जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगी। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू।